Hello everyone. So today we are here for doing question number 5 and question number 6 of exercise 3.3 of chapter 3 for class 7th. So question number 5 is, consider this data collected from a survey of a colony. यहाँ पर आपको एक कॉलोनी का सर्वे करके एक डेटा गिवन है. Now data is favorite sport, cricket, basketball, swimming, hockey, athletics. Now here some numbers are for watching these matches and some are participating in these matches. So basically for the watching cricket there are 1240 people. For the basketball watching 470, for the swimming 510, for the hockey 430 and for the athletics 250. Now for the participating क्रिकेट के लिए हैं 620, बास्केटबॉल 320, स्विमिंग के लिए 320, हॉकी 250 एंड एथलेटिक्स 105. नाउ फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ. फर्स्टली हमें क्या करना है, ये जो आपको डेटा गिवन है इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि फेवरेट स्पोर्ट दिया हुआ है और आपको यहाँ पर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग वाले पर्सन्स दिए हुए हैं. क्लियर. सो द ग्राफ इज दिस. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू डेटा, देखिए डेटा में हमारे पास जो डेटा है वो है हंड्रेड्स की फॉर्म में है ना, मोस्टली 100 की फॉर्म्स में है. तो इसलिए यहाँ पर हम जो स्केल लेंगे वो यहाँ पर हम लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स. ओके. सो एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिया हुआ है स्पोर्ट्स और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स. क्लियर. डबल बार ग्राफ शो करना है तो जो सिंपल ग्राफ है दैट इज़ फॉर वॉचिंग और जो शेडेड ग्राफ है दैट इज़ फॉर पार्टिसिपेटिंग. ओके. अब नाउ देयर आर 1240 पर्सन्स फॉर वॉचिंग क्रिकेट. तो अब क्योंकि वॉचिंग के लिए क्या लिया हुआ है हमने यहाँ पर सिंपल ग्राफ लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए यू कैन सी हियर हमने यहाँ पर बेसिकली लिया हुआ है 1200 टू 1300 क्योंकि 100 की गैपिंग है यहाँ पर. ठीक है. 0 100 200. तो अब हमें शो करना है 1240. क्लियर. तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर ले लेंगे, 1200 से फोर्थ वाली लाइन पर. दैट इज़ फॉर 1240. क्लियर. अब सेम पार्टिसिपेटिंग में जो क्रिकेट के लिए पार्टिसिपेटिंग वाले पर्सन्स हैं दैट इज़ 620. तो वो हम ले लेंगे 600 से 70 के बीच में यानी कि 600 से 2 लाइन्स एबव. दैट इज़ फॉर 620. तो ये हमारा क्रिकेट के लिए वॉचिंग वाले पर्सन्स और पार्टिसिपेटिंग वाले पर्सन्स को हमने बार ग्राफ पर शो कर दिया. इसी तरह जो सेकंड है दैट इज़ बास्केटबॉल. बास्केटबॉल के लिए वॉचिंग पर्सन्स हैं 470. तो आप क्या करेंगे, अपने बार ग्राफ पर 400 से 7 लाइन्स एबव इसको ड्रॉ कर देंगे. दैट इज़ फॉर वॉचिंग बास्केटबॉल. नाउ फॉर पार्टिसिपेटिंग देयर आर 320 पर्सन्स फॉर बास्केटबॉल. तो आप 300 से 2 लाइन्स एबव लेकर 320 को ड्रॉ कर देंगे और इसको शेड कर देंगे क्योंकि पार्टिसिपेटिंग के लिए हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, शेडेड लिया हुआ है. नाउ फॉर स्विमिंग देर आर 510 पर्सन्स फॉर वॉचिंग. तो 500 से हमने एक लाइन यहाँ पर एबव में ले लिया यानी कि 510 हमने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग देर आर 320 पर्सन्स जस्ट लाइक दैट. बास्केटबॉल में जितने थे तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी स्विमिंग के लिए ड्रॉ कर दिया. हॉकी के लिए वॉचिंग पर्सन्स हैं 430. तो आप क्या करेंगे, 400 से 3 लाइन्स एबव लेके 430 को ड्रॉ कर देंगे. फॉर पार्टिसिपेटिंग देर आर 250. तो एग्जैक्टली कहाँ आ जाएगा, 200 एंड 300 के मिड में. दैट इज़ 250. नाउ फॉर वॉचिंग एथलेटिक्स देर आर अगेन 250. तो आप फिर से 250 को ड्रॉ कर देंगे बट सिंपल आएगा क्योंकि वॉचिंग के लिए. नाउ पार्टिसिपेटिंग के लिए 105. ओके. तो अब यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली जो 100 से जो आपकी फर्स्ट लाइन आएगी दैट इज़ फॉर 110 लेकिन हमें शो करना है 105. तो उससे हम लिटिल बिट थोड़ा सा नीचे की तरफ इस ग्राफ को
ड्रॉ कर देंगे फॉर द पार्टिसिपेटिंग. ओके, सो बेसिकली दिस इज द डबल बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी हैव टू गिव सम आंसर्स. ओके, सो आंसर्स फर्स्ट पार्ट इज, आपको यहाँ पर बताना था व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ. तो आपको यहाँ पर इस बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट देन द इन्फॉर्मेशन इज दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स. यहाँ पर आपको इस बार ग्राफ से ये रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं कि कौन से पर्सन्स को उनके फेवरेट स्पोर्ट में कितने पर्सन्स को उसको वॉच करना पसंद है और कितने को उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद है. नाउ सेकंड इज विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर. तो यू कैन टेल दैट क्रिकेट इज़ मोस्ट पॉपुलर. क्योंकि क्रिकेट क्यों है मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि उसके ही जो वॉचिंग और पार्टिसिपेंट वाले पर्सन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिकेट. ओके, नाउ थर्ड इज विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. Now you can give the answer watching sports is more preferred because you can see in the graph के देखिए जितने भी watching वाले आपके ग्राफ्स हैं वो ही ज़्यादा हैं, है ना, कंपेयरिंग देन टू पार्टिसिपेटिंग. तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, watching sports is more preferred. Clear? Now let's move to the question number 6, that is take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, table 3.1. प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल 3.1 कौन सी है और फिर हम उसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. नाउ द टेबल 3.1 इज दिस. देयर आर सम सिटीज़. 20th जून 2006 का यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिवन है, मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है. देयर आर सम सिटीज़. ओके, सो नाउ देखिए इस तरह से हम इसका जो बार ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे. तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिया हुआ है सिटीज़ को और वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है टेम्परेचर को. क्लियर? तो अब देखिए क्योंकि ये भी डबल बार ग्राफ है तो मैक्सिमम के लिए हमने लिया है सिंपल ग्राफ और मिनिमम के लिए हमने लिया है यहाँ पर ये स्लैंटिंग लाइन वाला ग्राफ. ओके, यूनिट है वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज देयर आर डिफरेंस ऑफ 10. सो द यूनिट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर. अब देखिए जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का है 38 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब आपको पता है किस तरह से ड्रॉ करना होता है हमें. तो 38 आपने ले लिया, 30 से 40 के बीच में, 30 के बाद 80 लाइन्स अप साइड में. तो ये आपका किसके लिए ड्रॉ हो गया, मैक्सिमम के लिए. ओके, मिनिमम के लिए स्लैंटिंग लाइन में है और अहमदाबाद में मिनिमम के लिए कितना टेम्परेचर है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपने देखे यहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉ कर दिया, 20 से 9 लाइन्स ऊपर. क्लियर? इसी तरह से अब आप अमृतसर का ड्रॉ कर देंगे. तो अमृतसर का मैक्सिमम कितना है, 37 एंड मिनिमम है 26. तो देखिए अमृतसर का हमने यहाँ पर मैक्सिमम में ले लिया 37 और मिनिमम में ले लिया 26. ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट इज़ बेंगलोर. मैक्सिमम में है 28, मिनिमम में है 21. तो देखिए बेंगलोर में हमने मैक्सिमम में का ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर मिनिमम का ड्रॉ कर दिया. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इज़ चेन्नई. चेन्नई के लिए मैक्सिमम 36 एंड मिनिमम 27. तो देखिए यहाँ पर हमने चेन्नई के लिए भी मैक्सिमम में ले लिया 36 और मिनिमम के लिए ले लिया 27. इसी तरह से हमने दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई इन सब का टेम्परेचर ग्राफ पर ड्रॉ कर लिया. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया. क्लियर? अब देखिए अब हमें करना है इनको आंसर. यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं उनका हमें देना होगा आंसर. नाउ फर्स्ट इज विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट. उस पर्टिकुलर गिवन डेट को किस सिटी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का वो सबसे ज़्यादा है. तो अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सारे सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. तो देखिए अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर सारी सिटीज़ का हमने यहाँ पर ये डिफरेंस निकाल लिया. अब आप देखेंगे कि इन डिफरेंसेस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी का है, देन द रिजल्ट इज़ जम्मू. सो आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज़ जम्मू.
क्योंकि जम्मू क्या, हमने जब मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस किया तो उसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है कंपेयरिंग देन अदर cities. Now second part is which is the hottest city and which is the कोल्डेस्ट सिटी. तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी होगी, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा. तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यू कैन सी हियर जम्मू. सो द हॉटेस्ट सिटी इज़ जम्मू. और मिनिमम जिसका टेम्परेचर होगा वो आपकी क्या होगी, सबसे कोल्डेस्ट सिटी होगी. तो मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम है बाकी सारी सिटीज़ के कंपैरिजन में बेंगलोर का, तो इसलिए कोल्डेस्ट सिटी क्या हो गई, बेंगलोर. सो दिस इज़ द. Now third part is name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. So यहाँ पर आपको बताना है वो कोई भी दो सिटीज़ जहाँ पर एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस टेबल, देखिए बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 28, और देखिए जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है 29. तो एक पेयर हमको मिल गया बेंगलोर एंड जयपुर. तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट पेयर इज बेंगलोर एंड जयपुर. ओके. नाउ सेकंड इज, देखिए बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है 28, और देखिए जो अहमदाबाद है उसका मिनिमम टेम्परेचर है 29. तो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से लेस देन हो गया. तो दूसरा पेयर हो गया बेंगलोर एंड अहमदाबाद. सो यू कैन राइट हियर बेंगलोर एंड अहमदाबाद. ओके. सो और करके भी लिख सकते हैं आप इसको. फर्स्ट पेयर आपका आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेंगलोर एंड जयपुर. ओके. और सेकंड पेयर में और करके आप लिख सकते हैं बेंगलोर एंड अहमदाबाद. क्लियर. क्योंकि बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अहमदाबाद एंड जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. तो अब आप यहाँ पर आप डिफरेंस पहले सारे सिटीज़ का निकाल के चुके हैं. तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे कम डिफरेंस किसका है. पहले हमने बताया था सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो किसका था, जम्मू का. अब आपको बताना है सबसे कम, तो वो किसका है, देखिए मुंबई का. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुंबई. क्लियर. तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है.